हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम स्टॉर्म यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जान लेते हैं भारतीय नृत्य कला के कितने प्रकार हैं। पहला है शास्त्रीय नृत्य, जिसको क्लासिकल डांस कहते हैं। दूसरा है लोक नृत्य, जिसको फोक डांस कहते हैं। क्लासिकल डांस करने के लिए प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फोक डांस करने के लिए प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे नॉर्मल पीपल द्वारा किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जान लेते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। पहला है नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र में नाटक, नृत्य तथा संगीत कला के सोर्स मिलते हैं। तो दूसरा है अभिनय दर्पण, जिसको नंदीकेश्वर द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी कहते हैं। नाट्य शास्त्र की मुद्राएं शास्त्र नृत्य का मूल आधार हैं। भारत में नटराज की मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। नाट्य शास्त्र में नाटक, नृत्य तथा संगीत कला के सोर्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य में कितने नृत्य होते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारतीय शास्त्रीय नृत्य 9 माना गया है, जिसमें 6 को 9वां दर्जा दिया गया है। 8 शास्त्रीय नृत्य में पहला है कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। ये 8 नृत्य संगीत नाटक अकादमी के अनुसार माना गया है। शास्त्रीय नृत्य में 2 प्रकार के भाव मिलते हैं। पहला है तांडव और दूसरा है लास्य। तो एक एक करके हम सभी नृत्य को डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे, जिसमें पहला नृत्य है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। भरतनाट्यम को सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, जिस अभिनय दर्पण में इनका उल्लेख किया गया है। भरतनाट्यम अलारीपुर से शुरू होता है और तिल्लाना पर जाके ख़त्म होता है। इसे फायर डांस एंड तंजौर नाट्यम भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम सदीर है। इकहारा नर्तक द्वारा एकल प्रदर्शन में कई भूमिकाएं की जाती हैं। भरतनाट्यम अपनी शुद्ध मुद्राओं, भावाभिनय और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं इसके फेमस डांसर। मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथ, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई और पद्मा सुब्रमण्यम और कई ऐसे कलाकार हैं जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पे फेमस डांसर दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कथकली, जो केरल का प्रमुख नृत्य है। यह रामायण, महाभारत, पुराण की कहानियों पर निर्भर होता है। इस कारण इसे पूर्व की गाथा कहते हैं। रामा अट्टम, कुआंडी अट्टम
और कृष्णाट्टम, इन तीनों से मिलकर कथकली बना है। अगर बात करें संगीत की भाषा की, तो इसमें मणि प्रवलम, जो मलयालम और संस्कृत से मिलकर बना है, ये इसकी संगीत की भाषा हो जाती है। इस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके बंगाल में इसे लोकप्रिय बनाया है। इसे केरल की मंदिर की मूर्तियों और 16वीं शताब्दी के मट्टानचेरी मंदिर के भित्ति चित्रों में देखा जा सकता है। कथकली नृत्य अभिनय, नाटक, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और श्रृंगार का अद्भुत संगम है। अब हम बात करते हैं फेमस डांसर की। तो इसमें प्रमुख हैं कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, रीता गांगुली, सदानम कृष्णमूर्ति, और भी कई कलाकार हैं, लेकिन ये प्रमुख एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे मोहिनीअट्टम, जिसे केरल का प्रमुख नृत्य माना जाता है। यह महिलाओं द्वारा एकल नृत्य है। मोहिनी भगवान विष्णु ने जब रूप धारण किया था, तो उसी से मिलकर बना है मोहिनीअट्टम। इस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। मोहिनीअट्टम की शैली लास्य प्रधान, कोमल, लयात्मक और भावपूर्ण होती है। अगर बात करें इसके फेमस डांसर की, तो जयप्रभा मेनन, माधुरी अम्मा, के श्यामावती, हेमा मालिनी, पल्लवी कृष्णन, वैजंती माला, गोपिका वर्मा प्रमुख कलाकार हो जाते हैं। द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम की रचना कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्प द्वारा किया गया था। अब हम पढ़ेंगे अगले शास्त्रीय नृत्य की, कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलपुरम गांव से इसका नाम पड़ा। यह नृत्य भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित होते हैं। पीतल की तश्तरी पे पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। अगर बात करें इसके प्रमुख अभिलक्षण की, तो इसमें प्रमुख है मंडूक शब्दम, तरंगम और जल चित्र नृत्यम। कुचिपुड़ी नृत्य अपनी लय, भाव, अभिनय और नृत्य की सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे फेमस डांसर की। तो इसमें प्रमुख हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति। अब हम बात करेंगे ओडिसी। ओडिसी ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह शास्त्रीय नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में इसका वर्णन मिलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर की शिलालेख में इसका भी उल्लेख मिलता है। यह भरतनाट्यम से मिलता जुलता है। यह नाट्य शास्त्र पर वर्णित ओड़ा नृत्य पर आधारित है। यह नृत्य
भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर किया जाता है। यह एकल नृत्य नहीं है। ओडिसी नृत्य अपनी लय, भाव, सुंदरता और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे फेमस डांसर की। पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, केलू चरण महापात्र, सुजाता महापात्र, शरण लोवेन जो अमेरिकी हैं। अब हम बात करेंगे मणिपुरी की। मणिपुर का प्रमुख नृत्य है जो शिव पार्वती की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह मुख्य रूप से लाई हरोबा त्योहार से संबंधित है। अगर हम इम्पॉर्टेंट पोस्चर की बात करें तो नाग बधा मुद्रा, जिसमें बॉडी शेप 8 होती हैं। इस नृत्य का विकास 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ हुआ था। रासलीला और संकीर्ण मणिपुरी नृत्य के प्रमुख रूप हैं। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहते हैं। अब हम बात करते हैं फेमस डांसर की। गुरु विपिन सिंह, गुरु नव कुमार, एन माधवी देवी, छावेरी सिस्टर्स, जिसमें 4 बहन हैं, नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये सभी प्रमुख कलाकार हैं। अब हम बात करेंगे सत्रिया की। सत्रिया असम का प्रमुख नृत्य है। इसकी शुरुआत वैष्णव संत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। इसका नाम वैष्णव मठों से प्राप्त हुआ। सत्रस, यह नृत्य असम में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों का समामेलन है, मुख्यतः ओजापाली एवं देवदासी। 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला और यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। इसे अप्सरा नृत्य, चार्ली नृत्य, दशावतार नृत्य, रास नृत्य आदि में बांटा गया है। सत्रिया नृत्य भक्ति, सौंदर्य और अनुशासन का अद्भुत संगम है जो असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अब हम बात कर लेते हैं फेमस डांसर की। रामकृष्ण तालुकदार, कृष्णाक्षी कश्यप इसके प्रमुख कलाकार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगला शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में, जो उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में इसे व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। साथ ही साथ इसे पूर्वी व पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में भी किया जाता है। यह नृत्य राधा कृष्ण की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कथक ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा है। इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह तबला वादक और नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। इसके प्रमुख घराना जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना हो जाते हैं। कथक नृत्य लय, ताल, भाव, अभिव्यक्ति और गत भंगिमाओं का अद्भुत समन्वय है जो उत्तर भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करता है। अब हम बात करते हैं फेमस डांसर की। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, पंडित जयलाल पंडित, सीताराम प्रसाद प्रमुख कलाकार हो जाते हैं। तो कैसी लगी सीरीज
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी PDF शेयर कर दी जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।